बहुत अच्छी चट्टान है। पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं, फिर और भी बात करेंगे। ये बताइए कि मैं कहीं पढ़ रहा था अखबारों में, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि अगले 2 महीने में, मतलब 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक 2 महीने में प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार 9 बार आएंगे। हो सकता है 18 बार भी आए। तो प्रधानमंत्री जी आते तो उनके भाषण से किसी का पेट भरता है और रोजगार मिलता है? ऐसा तो है नहीं। ना चीनी मिल खुलती है, ना फैक्ट्री, ना उद्योग लगता, ना शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है। प्रधानमंत्री आते तो एक दिन पहले मेरे घर के बाहर गोलियां चल जाती हैं। अब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता। यही है जंगल राज। प्रधानमंत्री आते तो उनसे पहले जमाई आयोग का गठन करा दिया जाए। सभी जमाइयों को आयोग में भर्ती कर दिया गया है। परिवारवाद फैलाया जा रहा है। 50% इनके कैबिनेट के मंत्री परिवारवादी है। 11 साल से बताइए ना, कौन क्या किए हैं प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए? इतना वोट लेके जाते हैं, सीट लेके जाते हैं, MP लेके जाते हैं। उस अनुपात में अगर बिहार के लिए अगर कुछ किया हो तो कोई प्रधानमंत्री जी स्पेशल राज का दर्जा लेके आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा का जो नतीजा था वो तो NDA के पक्ष में रहा ना। ठीक है, जनता मान ली कि अपना निर्णय ली है। हो सकता है एक बार और भरोसा किया उन पर। लेकिन जो कमियां हैं बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। अगर किया होता तो सब चीज़ तो गुजरात में है। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी को मेरा खुला चुनौती है, या भाजपा के कोई भी लोग इस चुनौती को स्वीकार करें तो बताएं। 11 साल में प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया, केवल ये बता दें। लेकिन देश में अब जो कथावाचक हैं उसमें भी जाति देखी जा रही है। अब ये तो बताना चाहिए ना। ये आजकल जो धर्म का आरोप जो हम लोगों पर लगाते हैं, उल्टा सीधा देश को तोड़ने की बात करते हैं, इन्हीं के लोग तो हैं जो जात पूछ करके मुंडन कर रहे हैं। अरे भगवान कृष्ण हम लोगों के भगवान हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। अगर यदुवंशी अगर उनका कथा नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? किसी को हम लोगों ने तो मना नहीं किया। हमारे भगवान का, भगवत गीता का कोई कथा करता है, कोई भी जात के हों, तो हम लोग तो मुंडन नहीं करवाते उनका। आप हमारे भगवान को चोरी कर रहे हो। तो इस तरह का नहीं है भाई। जिसके ज्ञान है, जो सक्षम है, कोई भी व्यक्ति हो, वो सुना सकता है। लेकिन बीजेपी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करके माहौल गंदा करती है। आपको लगता है कि 2020 का जो चुनाव था और 2025 का जो चुनाव है उसमें कोई अंतर आप देख रहे हैं? कारण कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बदल गई है। चिराग पासवान NDA से अलग थे 2020 में, इस बार साथ में है। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितनी नई पार्टियों का जन्म हुआ है और होता रहेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, सबको जनता के बीच जाना चाहिए, उनके दुख सुख में रहना चाहिए। लोग आए करें, आई तो वेलकम एवरीवन। बट मालिक तो जनता है, जनता को चुनने दीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि अगर मगर कुछ नहीं, इस बार तय है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। माहौल यही है, जनता का मूड यही है। आज भी हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं, चकाई का इलाका है, आदिवासी बाहुबल इलाका है ये। आज भी इतना लोगों का प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को मिला। तो लोगों का प्यार हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं, जाएँ, उनके बीच रहें, तो लोग का प्यार मिल रहा है। और तेजस्वी का लक्ष्य केवल सरकार ही बनाने का नहीं, बल्कि बिहार बनाने का। तो हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। हम जब आएंगे तो पुरानी सरकार को गाली नहीं देंगे। हम कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, बिहार को बनाने की बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, IT पार्क के बारे में बात करेंगे, SEZ के बारे में बात करेंगे। हम जो है एजुकेशनल सिटी के बारे में